बिना महामद पार न होया। और मोहम्मद का नाम वेदों में तो इतना आया है कि इस पर तो मैं किसी हिंदू पंडित से जुआ तक खेलने को तैयार हूं। कोई खेल ले हमसे, आप कहेंगे मौलाना साहब जुआ खेलने को तैयार हूं, हाँ भैया खेल लूंगा मैं। कोई इस शर्त पर आ जाए कि मेरी किताब में मोहम्मद का नाम नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहूंगा कि तौरात से ज्यादा, जबूर से ज्यादा, इंजील से ज्यादा और दूसरी किताबों से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम किसी किताब में आया तो वेदों ही में आया है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और कोई जुआ खेल ले, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 1-1 करोड़, नहीं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा ना, ईडी वाले हम भी छापा मार देंगे कि मौलाना साहब ने तक कहा तो मारो, कुछ तो होगा भाई, तब तो बात में दम है। आओ, इतना वेदों में नाम आया है मोहम्मद का, हम याद नहीं कर पा रहे हैं मंत्र। कितने मंत्र याद करें आप? कितने मंत्र आपको बताएं? इतना नाम आया है वेदों में। कहीं मोहम्मद, कहीं महामद, कहीं अहमद, कहीं अहमिद। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याय। देखिए यहां अहमद, वेदाहमिद, अहमद आएगा, वेदाहमिद पुरुष, इंसान होगा, मनुष्य होगा। हिंदू धर्म की किताबें तक कह रही हैं कि वो इंसान होगा। हम मुसलमानों में बहुत से लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इंसान है। नहीं, बाप था, हाँ क्या नाम था? अब्दुल्ला। माँ थी, हाँ क्या नाम था? आमिना। दादा था, हाँ क्या नाम था? अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब। चाचा थे, हाँ क्या नाम था? हाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, ये सब। बीवी थी, हाँ क्या नाम था? खदीजा, आयशा, ज़ैनब बिन्ते जहाश, उम्मे सलमा, सब 11-11, 12-12 नाम। बच्चे थे, हाँ क्या नाम था? ज़ैनब, रुक़य्या, उम्मे कुलसूम, फातिमा, कासिम, अब्दुल्ला। अच्छा ये सब थे। हाँ बाप था, हाँ माँ, हाँ बेटे, हाँ बीवी, हाँ चाचा, हाँ दादा, हाँ सब नवासे, हाँ हसन हुसैन नवासे, सब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंसान मानने के लिए तैयार है। अकल देखो कैसे शैतान जब किसी की अकल पर हमला करता है तो ऐसे करता है कि हम सब कुछ मान रहे हैं लेकिन इंसान नहीं मान रहा। हिंदू धर्म की किताब कहती है वेदाहमिद, अहमद नाम का आदमी आएगा, अहमद पुरुष, इंसान होगा। हाँ लेकिन इंसान कैसा होगा? महान इमादत, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा। इंसानों में उसके मकाम मर्तबे का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और मुख्तसर कह दिया जाए शॉर्टकट में तो इतना कह दो, अर्श पर अल्लाह और फर्श पर मुस्तफ़ा। अर्श पर अल्लाह और अल्लाह के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी का है, अल्लाह के बाद अगर दूसरा मकाम किसी का है तो वो सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इतना कहने के बावजूद होटलों पे चाय पिएंगे, क्या कहेंगे? मौलवी जर्जीस अल्लाह के नबी को नहीं मानता। हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है, हमें तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत भी नहीं है। पुरुषम इंसान होगा, महान इमादत, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, अल्लाह का बड़ा नाम लेने वाला होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्तात, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में चले जाना। अहमद नाम का आदमी आ जाए, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला हो, उससे बड़ा, उससे महान कोई दूसरा नहीं होगा। जब वो आ जाए तो उसी के धर्म में चले जाना, उसी की कुटिया में शामिल हो जाना। यन्याया, स्वर्ग में, जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा।
अहमद की इताअत करना पड़ेगी, अहमद की बात मानना पड़ेगी, तभी जन्नत मिलेगी। इसी को अल्लाह के रसूल ने बुखारी शरीफ के किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना में यूं कह दिया, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ालू मन याबा या रसूल अल्लाह क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, लेकिन वो नहीं जिसने मेरा इनकार किया। जिसने इनकार किया वो नहीं जाएगा जन्नत में। कालू सहाबा ने पूछा, मिशकात शरीफ की हदीस में कीला का लफ्ज मौजूद है, कीला मन याबा, मन याबा कहा गया कौन है इनकार करने वाला, लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस में कालू है, यानी तमाम सहाबा ने, जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, लोगों ने, सहाबा ने सवाल किया मन याबा, अल्लाह के रसूल आपका इनकार कौन कर सकता है? ऐसा कोई है जो आप पर ईमान भी लाए और आपको ना माने? ऐसा बदनसीब कौन? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, ऐसे बदनसीब लोग हैं जो मुझे मानेंगे, मुझ पर ईमान लाने का दावा करेंगे, लेकिन वो मुझे मानने वाले नहीं होंगे। कहा कौन? फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नती है, वो जन्नत में दाखिल होगा। व मन आसानी फ़क़द अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो मेरा इनकार करेगा। जो मेरी नाफरमानी करेगा वो मेरा मुनकिर होगा, वो मुझे नहीं मानेगा। समझ गए आप? यहां अहमद आया, एक जगह और अहमद आया, अहमद पितुष्परी मेधामिर तस्य जगरप अहम सूर्यवाजनी। लीजिए यहां पर भी अहमद आ रहा है, अहमद पितुष्परी मेधामिर तस्य जगरप। अहमद तमाम दुनिया वालों के लिए पिता समान है। गौर से सुनिए, वेदों के मंत्र आज ही पढ़ रहा हूं मैं, लॉकडाउन के बाद अभी तक वेदों के मंत्र अंतर पढ़े नहीं है मैंने। मौलाना फजले बारी साहब ने कहा बहुत से गैर मुस्लिम भाई भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, मौलाना पढ़िए, तो हमने सोचा, बदल दिया दिमाग मेरा, सोच के कुछ आए थे, अब बोल रहे कुछ और। अब सुनिए, अच्छी बातें भी मिलेंगी। अहमद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरप। अहमद ने कहा मैं तमाम दुनिया वालों के लिए पिता समान हूं। भाई बाप क्या करता है अपने बेटे के लिए? अच्छी चीज बताता है और बुराई से रोकता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अहमद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरब। अहमद नामी आदमी सबके पिता समान होंगे, यानी बाप जैसे होंगे। बाप का काम होता अपनी औलाद को गुनाहों से और बुरे रास्ते से रोकना, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद भी दुनिया के लोगों को बुराइयों से रोकेंगे, वो बाप की तरह होंगे। अहमद ने कहा मैं सबके लिए बाप समान हूं और मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी मेधा मृतस्य जगरब। मैंने सबसे पहले अपना वतन छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपनी सिटी छोड़ी, यानी हिजरत की। मैं मक्का से मदीना गया, मैंने मक्का से मदीना जाकर हिजरत की। मैंने सबसे पहले अपने मुल्क, अपने वतन की हिजरत की, अपने मुल्क और वतन को छोड़ा। मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी हम सूर्यवाजनी, और सबके लिए मैं सूरज बन गया। सबके लिए मैं सूरज बन गया, मैं सूर्य की तरह हो गया, मैं सूर्य के समान हो गया, मैं सबकी तरह सबके लिए सूरज बन गया। सूरज किसी एक का नहीं होता है। सूरज जब निकलता है तो हिंदू के घर में भी रोशनी देता है, मुसलमान के घर में भी, सिख के लिए भी, ईसाई के घर में भी। सूरज जब निकलता है तो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबका खेत, सबका अनाज पकता है, सबको रोशनी मिलती है। सूरज जब निकलता है तो उससे फायदा दुनिया में हर धर्म के लोग उठाते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहम सूर्यवाजनी, मैं सबके लिए आया हूं, सबको रोशनी देना चाहता हूं। अब जो मेरी रोशनी में देख ले वो सही है, और जो रोशनी में न देख पाए वो अंधा है। मैं क्या करूं? अहम सूर्यवाजनी, मैं सबके लिए रोशन चिराग, रोशन सूरज बन गया। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पूरी दुनिया के लिए सिराज मुनीर कहकर रोशन सूरज बना दिया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पूरी दुनिया को चमकाने वाला सिराज मुनीर बनाकर भेजा है। सिराज मुनीर।
आसमान वाला सूरज भी सिराज है और अल्लाह के रसूल को भी सिराज कहा गया है। फर्क क्या है? आसमान पर जो सूरज चमकता है उसको अल्लाह ने सिराज मुनीर और मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर कहा है। आसमान पर जो सूरज चमकता है उसको अल्लाह ने सिराजम वहाज कहा है। वजअलना सिराजम वहाजा, अल्लाह ने क्या कहा? चमकने वाला सूरज। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा? सिराज मुनीर, चमकने वाला सूरज। अब दोनों में फर्क क्या है? आसमान का सूरज सुबह निकलता है, शाम को डूब जाता है, लेकिन मोहम्मद भी सूरज हैं, लेकिन उनकी रोशनी दिन में भी रहती है और रात में भी रहती है। उनकी तालीम दिन में भी चमकती है और रात में भी चमकती है। ये सूरज जब रात के अंधेरे में छिप जाता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मगरिब और इशा और फजर में भी याद किए जाते हैं। उनकी तालीमात फजर और इशा और मगरिब में भी चलती है। ये सूरज जब आसमान से निकलता है तो रात का अंधेरा खत्म कर देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब नबुव्वत का सूरज दिया गया, नबुव्वत दी गई, तो गुनाहों का अंधेरा मिट गया। ये सूरज रात का अंधेरा मिटाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह गुनाहों का अंधेरा मिटाते हैं। ये सूरज रात में आबो ताप के साथ निकलता है। जब सूरज निकलता है तो सितारे छिप जाते हैं, फिर सितारों का कोई नाम लेने वाला नहीं होता है। ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह जब निकले और आखिरी नबी की हैसियत से आए तो सारे नबियों की तालीम मंसूख हो गई। इसका यह मतलब नहीं कि वो नबी नहीं है। जब सूरज चमकता है तो सितारों की रोशनी की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए तो अब दूसरे पैगंबरों की किताबों की और उनकी रोशनी की जरूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि सूरज के बाद अब चिराग कौन जलाएगा? सूरज की रोशनी के होते हुए हंडा कौन जलाएगा? सूरज की रोशनी के बाद फिर आपका लैंप और आपका लालटेन की रोशनी की क्या हैसियत रह जाती है? इसलिए सिराज मुनीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वही का अहम सूर्य वाजनी, मैं सूरज की तरह हो रहा हूं, यानी अल्लाह ने मुझे सबके लिए रोशन सूरज बनाकर भेजा है। ये तो अहमद हो गया। और मोहम्मद गिनो। अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम नाशम। मोह मद अंधिकारम मैंने अलग अलग पढ़ा है। मोह मद अंधिकारम, हिंदू भाई इस पर एतराज कर सकते हैं क्योंकि उच्चारण ये नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है। प्रोनाउंसिएशन क्या है उसको मैं अब पढ़ रहा हूं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के दा को आ से मिलाया जाएगा और खींचा जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, लेकिन इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो यूं पढ़ा जाएगा अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम नाशम। अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना। और जब मिला के पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अलिफ गिर जाएगा, अलिफ गिर जाएगा। ज़ालिकल किताब अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या होगा? ज़ालिका अल किताबु, ज़ालिका अल किताबु मिलाएंगे तो अलिफ गिर जाएगा। ऐसे ही अलग अलग पढ़ेंगे तो आ लिखा जाएगा और जब मिलाएंगे तो आ गिर जाएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और माना वही होगा। अज्ञान हेतु किरत, जब सारी जिहालत आम हो जाएगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा और ला इल्मी जिहालत अपने उरूज पर ऊंचाई पर होगी, उस जमाने में मोहम्मद आएंगे। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधिकारम, उस अंधेरे में मोहम्मद आएंगे। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा छट जाएगा। हितदो, वो सबकी हिदायत का जरिया बन जाएंगे, वो सबके हितकारी बनेंगे। दयते विवेका, और बड़े ही दयालु होंगे, सब पर दया और कृपा करने वाले होंगे।